नमस्कार। कल एक गायिका रिहाना के एक ट्वीट से खलबली मच गई थी। फिर ग्रेटा थनबर्ग जो एक एक्टिविस्ट हैं पर्यावरण को लेकर, उनके ट्वीट से भी खलबली मची और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने पूरी एक स्टेटमेंट जारी कर दी, शाया की। ठीक है। और आईटी मिनिस्ट्री ने भी गाइडलाइंस के बारे का जिक्र किया। बहरहाल हमारा सवाल यही कायम है कि वो तो एक नागरिक थी, रिहाना तो नागरिक है, ग्रेटा थनबर्ग भी नागरिक है। एक नागरिक को रिस्पॉन्ड सरकारें करती हैं क्या? हमारा तो ये था कि जो कूटनीति होती है या डिप्लोमेसी होती है सरकारों के बीच होती है। तो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की स्टेटमेंट और सरकार का इस तरह से एकदम हरकत में आ जाना, रैटल हो जाना, हिल जाना, ये हमें समझ में नहीं आया। दूसरे, आज एनडीटीवी ने एक खबर दिखाई कल कि ग्रेटा थनबर्ग जो हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की है। और उन एक्यूजेशन ये है कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एंड प्रमोटिंग एनमिटी, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, एक आपराधिक साजिश है और दुश्मनी बढ़ाने के लिए ये ट्वीट उन्होंने किया है। अब उस पर इतने सारे मीम्स आने शुरू हो गए, जोक्स बन गए कि दिल्ली पुलिस अब जाएगी, स्वीडन जाएगी टीम, गिरफ्तार करके लाएगी वगैरह वगैरह। ये तो जो स्पेशल कमिश्नर हैं उन्होंने एक क्लैरिफिकेशन दिया है। प्रवीर रंजन स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं। इन्होंने एक क्लैरिफिकेशन दिया है, वी हैवंट नेम्ड एनीबडी इन द एफआईआर। हमने अपनी एफआईआर में किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लिया है, किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं लिया है, मतलब एफआईआर हुई है। इट्स ओनली अगेंस्ट द क्रिएटर्स ऑफ टूल किट विच इज़ अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड दिल्ली पुलिस विल बी इन्वेस्टिगेटिंग दैट केस। ये केस हमने जो किया है ये उन लोगों के खिलाफ किया है जिन्होंने टूल किट नाम का एक दस्तावेज़ बनाया है जिसमें बताया गया है कि किस तरह से ऐसे ट्वीट्स और बनाने हैं। उसमें काफ़ी कुछ नफरत भी थी और टूल किट नाम का जो दस्तावेज़ है पूरे डॉक्यूमेंट से, तो हम तो उनके खिलाफ हमने केस किया। हमने किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लिया है कि ग्रेटा थनबर्ग हो या कोई और हो। और दिल्ली पुलिस इसकी जांच में जुटी हुई है और जांच कर रही है। ये कहना है प्रवीर रंजन स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस, दिल्ली पुलिस, व्हेन आस्क्ड इफ पुलिस हैज नेम्ड ग्रेटा थनबर्ग इन एफआईआर। अब सवाल ये उठता है कि इतनी सारी बातें हो रही हैं इसको लेकर कि किसी को क्या अधिकार है। बहुत सारे नेताओं ने भी कहा है कि किसी को भारत के अंदरूनी मामलों में दखल देने का क्या अधिकार है। जब मामला मानवाधिकार का हो तो वो अंदरूनी नहीं रह जाता, वो यूनिवर्सल होता है, वैश्विक होता है पूरा। और अगर यही बात है तो इतने साल हमने साउथ अफ्रीका से रिश्ते क्यों नहीं बनाए? क्योंकि वह रंग भेद की नीति थी, नस्ल भेद की रीति थी, अपार्थाइड जिसे बोलते हैं। हमने बहुत सालों तक हमारे रिश्ते नहीं थे साउथ अफ्रीका के साथ। अगर यही बात है कि दूसरे मामलों में दखल, दूसरे देश के मामलों में दखल है ये, तो हमारे प्रधान सेवक तो खुद जाकर प्रचार करके आए थे डोनाल्ड ट्रंप का। अब की बार ट्रंप सरकार, तब भी उनसे सवाल पूछा गया था कि जब प्रधान सेवक बोल रहे हैं तो भारत सरकार बोल रही है, देश बोल रहा है, क्या ये हमारी ऑफिशियली स्टेटेड पॉलिसी है कि हम इस पार्टी के साथ खड़े हैं? बिल्कुल इसी तरह जब कैपिटल हिल में, ये भी पिछले महीने जब हिंसा हुई थी, लोग घुस गए थे, तो तब हमारे प्रधान सेवक ने ट्वीट दिया था, डिस्ट्रेस टू सी न्यूज़ अबाउट राइटिंग एंड वायलेंस इन वॉशिंगटन डीसी। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है और मैं दुखी हूँ, ये जो खबरें आ रही हैं हिंसा की और दंगे फसाद की खबरें जो वॉशिंगटन डीसी से आ रही हैं। ऑर्डरली एंड पीसफुल ट्रांसफ़र ऑफ पावर मस्ट कंटिन्यू। सत्ता का जो हस्तांतरण होता है, ट्रांसफ़र ऑफ पावर जो होता है, जब सियासी ताकत एक शख्स से दूसरे शख्स को जाती है तो वो बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से होना चाहिए और ऐसे ही चलते रहना चाहिए। The democratic process cannot be allowed to be subverted through unlawful protests. जो एक डेमोक्रेटिक तरीका है, लोकतांत्रिक तरीका है इस पूरी प्रक्रिया का, उसको ये इस तरह के प्रोटेस्ट से उसको सबवर्ट नहीं करना चाहिए, उसको अंदर से नहीं तोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। तो क्या ये भी दखल देना है अमेरिका के अंदरूनी मामलों में? अगर है तो बड़ी हैरानी की बात है। जैसे मैंने पहले कहा कि जो मानवाधिकार होते हैं, ह्यूमन राइट्स होते हैं, दे आर यूनिवर्सल, दे आर नॉट कन्फाइंड ओनली टू वन पर्टिकुलर कंट्री और वन एरिया, दे आर यूनिवर्सल। वो किसी एक देश में सीमित नहीं होते, एक जगह पे सीमित नहीं होते, या एक क्षेत्र में सीमित नहीं होते।
तो इसलिए आवाज़ें खड़ी होती हैं और उनको सुनना ज़रूरी होता है। इस वक्त दिल्ली में बादल गरज रहे हैं, बरसात हो रही है, सर्दियां ख़त्म नहीं हुई हैं और पूरे उत्तर भारत की जो सर्दी होती है बहुत बेरहम होती है। हम जब भी दिल्ली से गोवा या कहीं और जाते हैं दक्षिण की तरफ, तो लोग हमें हैरानी से देखते हैं कि ये यकीनन वहाँ से आए हैं, दिल्ली से या कहीं और से, जैकेट्स पहनी हुई इन्होंने। तो इस सर्दी में, जो बहुत तेज़ सर्दी है इस वक्त, बरसात भी हो रही है और जितने भी बॉर्डर्स हैं दिल्ली के, वहाँ पर किसान हैं, उनका आंदोलन जारी है। एक बार फिर बरसात अपना सितम दिखा रही है उन किसानों पर। बहरहाल बहुत देर से ही सही, लेकिन नींद तो जागी, विपक्ष की हरकत में तो आया है, चाहे वो संसद हो चाहे वो कुछ और हो। एक डेलीगेशन था 15 MPs का, जिसमें 10 विपक्षी पार्टियों के नुमाइंदे थे। वो वहाँ पर गया गाज़ीपुर बॉर्डर पर किसानों से मिलने, उनको जाने नहीं दिया गया। सिंघू बॉर्डर पर किसी को जाने नहीं दिया जा रहा, मीडिया वाले भी नहीं वहाँ जा पा रहे हैं, सब तरफ मतलब एक घेर लिया गया है जैसे। और ये जो नेता लोग हमारे गए हैं, सुप्रिया सूले NCP की हैं, कन्निमोई और तिरुचि शिवा DMK के हैं, सौगत रॉय TMC, ये बाकी और भी नुमाइंदे थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के, RSP के, IUML के, जो इसमें शामिल थे। देर आयद दुरुस्त आयद, लेकिन अभी काफ़ी नहीं आयद, अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है आप लोगों को। ये आप विपक्ष में हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि ये आपके लोग नहीं हैं, ये भी आपके मतलब देश के नागरिक ही हैं जो बैठे हुए हैं यहाँ पर। एक आर्टिकल लिखा है सुकृता बरुआ ने इंडियन एक्सप्रेस में, मैं उसके थोड़े से हिस्से आपको बताता हूँ। दरअसल क्या है कि जो हिंदी का जो पूरा ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, वो अंग्रेज़ी से कहीं बहुत बड़ा है। तो जो अंग्रेज़ी में छपता है वो तो लोग पढ़ लेते हैं, जो अंग्रेज़ी पढ़ना जानते हैं और अंग्रेज़ी ही पढ़ते हैं। जो अच्छे आर्टिकल्स या कॉलम जो अंग्रेज़ी में छपते हैं, हालांकि उनके तर्जुमे भी छपते हैं कुछ अखबारों में, लेकिन अमूमन वो पहुंचते नहीं है हिंदी जो बोलने वाले लोग हैं, हिंदी समझने वाले लोग हैं, और बहुत बड़ी तादाद है उनकी। तो मैं कुछ इससे आपको बताता हूँ। सुकृता बरुआ लिखती हैं कि हालांकि ये कहने की कोशिश की जा रही है कि सिंघू बॉर्डर हो या गाज़ीपुर हो, वहाँ के जो लोकल, वहाँ रहने वाले जो बाशिंदे हैं, वो नाराज़ हो रहे हैं किसानों से, क्योंकि उनकी ज़िंदगी तंग हो रही है। सुकृता बरुआ गई वहाँ पर सिंघू बॉर्डर गई, कुंडली गई, रसोई, ये ऐसे गांव हैं जो साथ साथ में ही हैं, बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है इनकी। जब वो गई तो उन्होंने कुछ और ही तस्वीर पाई। उनका कहना है कि ठीक है, दिक्कत हो रही है इन गांव के लोगों को, लेकिन गांव वालों की जो सहानुभूति है, सिंपैथी है, हमदर्दी है, वो किसानों के साथ है। राज सिंह कहते हैं कि हमारे गांव से ही हमें बाहर निकलना बंद कर दिया गया है। मतलब किलेबंदी सिर्फ किसानों की नहीं हो रही है, जो गांव वाले हैं उनकी भी किलेबंदी हो गई है। हमारे गांव से ही हमारा निकलना बंद कर दिया गया है। हालांकि जो किसानों का आंदोलन है यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है। अब जो भी गांव से बाहर निकलता है दिल्ली, उसको जाना होता है तो पहले 1 मिनट लगता था, अब आधा घंटा लगता है, क्योंकि गाँव की गलियों से और खेतों से होकर जाना पड़ता है। ये कहना है राज सिंह का। मैं आपको और बताता हूँ। हाँ, और साथ में ये भी कहते हैं हमें किसानों से कोई परेशानी नहीं है, हमें इस ब्लॉकेट से परेशानी है। हमें किसानों से परेशानी नहीं है, ये जो पूरी घेराबंदी करेगी इससे परेशानी है हमें। राधेश्याम है, एक और नागरिक है, इनका कहना है कि ये जो नई बैरिकेडिंग जो उन्होंने करी है, ये किसी के इस्तेमाल की नहीं, किसी के काम की नहीं है। ये सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि जनता को तंग किया जाए, फ्रस्ट्रेट किया जाए, ताकि वो किसानों के खिलाफ हो जाए। लेकिन हम क्यों उन पर गुस्सा करें किसानों पर? वो अपना शांति प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध जाहिर कर रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से, और अगर उनकी जो मांगे हैं उन पर गौर किया जाए तो वो चले जाएंगे। अच्छा, उसके अलावा कहते हैं राजा राम है एक, ये दुकान है इनकी। ये कहते हैं कि पिछले 2 महीने से मैंने कोई नया स्टॉक नहीं लिया अपनी दुकान में, और जो मेरी बिक्री है वो आधी कम हो गई है। ये हर एक के फ़ायदे की बात होगी कि अगर ये जो मसला है इसको सुलझा लिया जाए और जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो अपने अपने घरों को वापस जाएं। लेकिन ये जो किसान हैं वो अपनी मजबूरियों की वजह से यहाँ पर हैं और सरकार को इसमें पहल करनी चाहिए। ये कहना था राधेश्याम का। बहरहाल
अभी पिछले हफ्ते ही ये बताने की कोशिश की गई थी कि जो गांव वाले हैं वो तंग आ गए और पथराव किया गया था किसानों पर सिंगू बॉर्डर पे, और वो भी पुलिस की मौजूदगी में किया गया था। लेकिन हालात कुछ और हैं। ये सब भी इनका ही कहना है कि हम भी किसानों के ही बच्चे हैं, हमें तकलीफ़ हो रही है, कोई शक नहीं है, लेकिन हमारी सहानुभूति, सिंपथी, हमदर्दी किसानों के साथ है। हमने सोचा ये रिपोर्ट है जो नहीं दिखा रहा सरकारी मीडिया, आप तक पहुंचाना ज़रूरी समझा। रोज़ की तरह शो का समापन एक कविता से। आज की कविता है आशीष कंधवे की। आशीष कंधवे। कविता का शीर्षक है रंग। और आशीष कंधवे कहते हैं, छोड़ना चाहता हूँ मैं कुछ रंगों को भविष्य के भारत के लिए। छोड़ना चाहता हूँ मैं कुछ रंगों को भविष्य के भारत के लिए। जीना चाहता हूँ एक स्थिर रंग के साथ स्थिर भारत के। जीना चाहता हूँ एक स्थिर रंग के साथ स्थिर भारत के। मिटाना चाहता हूँ भूख और लाचारी के रंग को। मिटाना चाहता हूँ भूख और लाचारी के रंग को, भ्रष्टाचार और लूट के रंग को, धर्म के अधर्मी रंगों को, आदमी के गिरगिटिया रंग को और राजनीति के लोभी रंग को। वाह, इतने सारे रंग। मैं दोबारा पढ़ता हूँ इसको। बादल गरज रहे हैं बाहर, बरसात हो रही है, सर्दियों की बरसात, और दिल्ली की सीमा पर जो हो रहा है मुख्तलिफ बॉर्डर्स पर आपके सामने है। आशीष कंधवे कहते हैं, मिटाना चाहता हूँ भूख और लाचारी के रंग को, भ्रष्टाचार और लूट के रंग को, धर्म के अधर्मी रंगों को, आदमी के गिरगिटिया रंग को और राजनीति के लोभी रंग को। क्या कोई मेरे साथ होगा? क्या कोई मेरे साथ होगा? या रंगों में बटा ये देश मुझे भी कोई रंग दे देगा और लगा देगा ठिकाने। क्या कोई मेरे साथ होगा? या रंगों में बटा ये देश मुझे भी कोई रंग दे देगा और लगा देगा ठिकाने। पर मुझे उम्मीद है रंगों का खेल अब थक चुका है, हार चुका है, देश जाग चुका है। पर मुझे उम्मीद है रंगों का खेल अब थक चुका है, हार चुका है, देश जाग चुका है। आओ सभी रंगों को मिलाकर एक नया रंग बनाएं, भारत बनाएं, भारत बचाएं। भारत बनाएं, भारत बचाएं। आओ सभी रंगों को मिलाकर एक नया रंग बनाएं, भारत बनाएं, भारत बचाएं। नमस्कार। जब हमने HW न्यूज नेटवर्क की नींव डाली थी, तब हमने ये ठाना था कि न्यूज और इंफॉर्मेशन ये लोगों तक फ्री पहुंचनी चाहिए, मुफ्त पहुंचनी चाहिए, और हम आज भी ये वचन पर कायम हैं। पर जैसे आपको मालूम है, न्यूज चैनल चलाने के लिए पैसों की जरूरत है, तो हमको सबको न्यूज फ्री पहुंचाने के लिए कुछ मेंबर्स और कुछ सपोर्टर्स की जरूरत है। जी हां, मेरी आप सबसे गुजारिश कि आप सब HW न्यूज हिंदी की मेंबरशिप को ग्रहण करें। ये सदस्यता स्वैच्छिक है, यानी कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसे ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसे ग्रहण नहीं भी करते तब भी आपको HW न्यूज हिंदी के तमाम कार्यक्रम मिलते रहेंगे। मगर अगर आप चाहते हैं कि आजाद न्यूज जो है वो मजबूत हो, अगर आप चाहते हैं कि वो न्यूज जो सत्ता से सवाल पूछती है वो मजबूत हो, तो जरूर बने HW न्यूज हिंदी के सदस्य। जो लोग हमारे 89 रुपए प्रति महीने वाले कार्यक्रम से जुड़ेंगे, उनके लिए HW न्यूज का बैच विश मिलेगा। साथ ही साथ उन लोगों को हमारे एक्सक्लूसिव पोल्स में भी शामिल होने का मौका मिलेगा। इसके अलावा हमारा जो दूसरा मेंबरशिप कार्यक्रम है वो 199 रुपीस प्रति महीने का है, यानी कि 199 रुपए प्रति महीने। और इस प्रोग्राम में हमारे जो मेंबर्स हैं उन्हें 99 रुपए के प्रोग्राम वाले सभी चीजें तो मिलेंगी। इसके अलावा बिजनेस से जुड़ी हुई बातें भी हम करेंगे। हमारे एक्सपर्ट अखिलेश भार्गव से आप बिजनेस से जुड़े हुए अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आप इस निष्पक्ष पत्रकारिता की राह में हमें पूरी तरह से योगदान देंगे।
अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।